जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। भवसागर से पार करने वाला नाम, जय गुरुदेव। कलयुग में सिद्ध किया हुआ नाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हैं। ये समय विशेष कीमती और बहुत ही महत्व वाला है। इस समय की हम आप सबको कद्र करनी चाहिए। कद्र जानते हो? रोज कहा जाता है कि आपको समय की कद्र करनी चाहिए। ये कद्र करना क्या होता है? वो फोन धरो ऐसे लोग उठा लेंगे। कीमत जानिए। कीमत जानने के लिए उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। समय बड़ा कीमती है। जितना कीमती आपके पास ये मानव तन है, उतना ही कीमती आपको मिला हुआ समय है। आपको मानव तन मिला और समय मिला। आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो आपके इस मानव तन को पाने का कोई मतलब। तन तो सबको मिलता है, पक्षियों को, जानवरों को, शरीर सबको, जल के जीवों को, कीड़े मकोड़े, सबको मिला शरीर। लेकिन आपको मनुष्य का शरीर मिला और उसमें भी सारे तत्वों को बड़ी अच्छी तरह से शरीर के अंदर डाला गया। शुद्ध अंतःकरण, सभी गुणों से परिपूर्ण। आपने जो कुछ पाया संसार में, आपको उससे संतुष्टि है या नहीं है, ये आपके अंतःकरण पर निर्भर करता है। जो कुछ भी मिला है उसमें आपको संतोष है या नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ होता है फिर भी मन अशांत होता है, बुद्धि अशांत होती है, चित्त अशांत होता है, अहंकार चैन से जीने नहीं देता। तो होता इसलिए है कि उस समय आपके शरीर में विद्यमान अंतःकरण के साथ संबंध रखने वाली 25 प्रवृत्तियां, स्वभाव आपके स्वभाव में हर पल परिवर्तन होता है। ये 25 तरह की प्रवृत्तियां हैं। वो 25 तरह की प्रवृत्तियां 24 घंटे में 25 बार आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हो, मन बहुत अच्छा है, बैठे बैठे खुश हो लिए, कोई नहीं है, लेकिन मन के अंदर कोई ऐसी बात आई और बैठे बैठे खुश हो लिए। देखिए, प्रवृत्ति जब अच्छी आई तो उसने हाव भाव और विचार बहुत अच्छे बनाए और बैठे बैठे बड़ी प्रसन्नता आई, बहुत प्रसन्न हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकांत में बैठे हो और अकेले ही बड़बड़ाने लगी और इतना गुस्सा कि अभी वो सामने आ जाए जिसके बारे में चिंतन कर रहे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होता है? अरे आप लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है। ये प्रवृत्तियां आपको कब कैसा बनाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। ये तो देखिए, बहुत मोटी सी बात बताते हैं आपको। आपने समाज के 80% तबके को जो गुरु महाराज से संबंध नहीं रखता, आप गुरु महाराज की चर्चा करके देखो और फिर उनकी क्रिया प्रतिक्रिया देखो। थोड़ा सा चर्चा करो तो वहां समाज में जो लोग आपके अगल बगल हैं, जो मालिक से संबंध नहीं रखते, महात्माओं से संबंध नहीं रखते, आध्यात्मिक सत्ता से संबंध नहीं रखते, जो पूरी तरह से संसारी है, उनके बीच में थोड़ा सा आप चर्चा करके देखो और उनके फिर हाव भाव और क्रियाकलाप देखो, उनकी बातचीत देखो। आपने उनसे कहा कुछ नहीं है, आपने किसी बात की शुरुआत की जिसमें गुरु महाराज को आपने सम्मिलित कर लिया। उनमें जो प्रेमी है मालिक से जुड़ा हुआ,
उसके चेहरे को आप पढ़िए। जो मालिक से जुड़ा हुआ प्रेमी है, और जैसे ही मालिक की चर्चा हुई वो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये तो हमारे गुरु महाराज की चर्चा हो रही है, चमक आ जाती है, प्रसन्नता के भाव उसके चेहरे पे आते हैं। अरे देखो ये हमारे गुरु महाराज की बात है। अरे बात तो बहुत दूर, आपने गाड़ी वाहनों पर लिखा हुआ कहीं देखा होगा जय गुरुदेव, लोग अपने वाहन पर लिख लेते हैं। उस वाहन पर आपकी दृष्टि गई, इस नाम को जैसे ही आपकी आंख ने देखा और अंतःकरण ने उस पर चिंतन किया कि हमारे मालिक का नाम है, तो वो इंसान नहीं है, वो गाड़ी है। उस गाड़ी को देखते ही आपको उस गाड़ी से ही प्रेम हो जाता है। इस पे हमारे गुरु महाराज का नाम लिखा है। देखिए ये अंतरीय लगाव है, वो निर्जीव वाहन है, और ये सजीव जिनके आगे आपने कोई चर्चा किया और वहां ऐसी कोई बात आई तो उनके हाव भाव देखकर आपका मन खराब हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, मित्र और शत्रु दो पक्ष हैं संसार के। आज हम आपको पहचान बता देते हैं मित्र की और शत्रु की। आप भी नहीं सोच पाते हो कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है। एक झलक में मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। सामने आने वाला जैसे ही तुम्हारी दृष्टि पड़े उस पर, मन प्रसन्न हो जाए और अच्छे भाव आए। केवल नजर पड़ी, मन प्रसन्न हो गया और भाव अच्छे आए, समझ लीजिए ये आने वाला आपका मित्र है। क्योंकि उसे देखते ही आपका मन अच्छा हो गया, दृष्टि पड़ते ही मन में प्रसन्नता हुई, भाव अच्छे बने, वो आपका मित्र है। आपका मित्र है तभी उसकी अतीन्द्रिय किरणों ने आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाला, उसको देखते ही मन प्रसन्न हुआ और भाव अच्छे बन गए। इसका मतलब ये हमारा मित्र है। और जो सामने आते ही भाव विचार बदल जाए, जो सामने आते ही मन में कमियां पैदा हो जाए, खराबी पैदा हो जाए, मन में कुत्सित विचार बनने लग जाए, समझ लीजिए संसारी भाव में ये हमारा शत्रु है और हमें इससे बच के रहना। अब तो कोई बड़ी पहचान है नहीं। आपके पास तराजू है, जैसे ही भार सामने दिखाई देगा तौलने की भी जरूरत नहीं। वो मन का कांटा ऐसा है, वो तुरंत बता देता है ये बाईं तरफ जा रहा है ये शत्रु है, और ये दाहिनी तरफ आ रहा है ये मित्र है। यानी कम ज्यादा तौल का बड़ा अच्छा भाव, बड़ा अच्छा तरीका। शत्रु और मित्र की पहचान इतनी सरल कि आपके पास ही है वो तराजू जो शत्रु और मित्र की पहचान कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज की दया कहां पर उतरेगी। जो आपका मित्र भाव से अंतर स्वीकार करता है वो आपका भला करेगा, रुकेगा नहीं। वो जो कर सकता है तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, और आपका अंतर ही इस चीज का तौल कर लेता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे बड़ी बात आपको रहनी और गहनी दोनों को सुधार लेना है। ये रहनी क्या है? जिन लोगों में आप रह रहे हो और आपके विचार उनके लिए अच्छे नहीं बनते, तो उनके भी विचार आपके लिए अच्छे बनने वाले। आपके विचार जब अच्छे बनेंगे तब सामने वाले के बनेंगे, और देखते ही आपके भाव विचार अच्छे नहीं बनते तो आपको उस संगत से बच के रहना। और गहनी सबको पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ऐसा कोई नहीं जिसको ये पता नहीं कि ये भोजन करने योग्य है, ये भोजन करने योग्य नहीं है, ये चीज अपनाने योग्य है, ये चीज अपनाने योग्य नहीं है। सबको ज्ञान है, बस इंद्रियों के दास हो गए, गुलाम। वैसे गुलाम शब्द सही नहीं है। गुलाम मतलब परवशता। अब आप इंद्रियों के परवश हो, आप इंद्रियों के गुलाम हो। एक देवी जी ने कहा बहुत अच्छे से भजन बनता था, लेकिन क्या करें, अब वो आ गई, पड़ोसन थी, उनके घर में मीठी सुहागिल थी। ये मीठी सुहागिल क्या होता है? मीठी सुहागिल थी। अरे सुहागिल तो सभी है, इसमें इसका मतलब इसमें से खट्टी मीठी भी होती होंगी। अरे जो देवियां विवाहित होती हैं उनका पति और समाज बढ़िया से संसार में होता है तो उन्हें सुहागिल बोला जाता है, तो उसमें मीठी और खट्टी भी होती हैं। तो उन देवी ने अपनी अपनी समस्या बताई, उनके घर थी मीठी सुहागिल। तो हमसे फिर नहीं रुका गया, और हम जब उनके घर ये भोजन प्रसाद लेकर आए हैं उस समय से पंडित जी हमारा तो सब भजन खराब हो गया। तुमसे नहीं रुका गया का मतलब है कि तुम इंद्रियों के दास हो गए और इंद्रियों ने तुम पर
हुक्म बजाया और तुमने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम किया, अंतःकरण की संतुष्टि के लिए काम। अब मीठी सुहागिन मतलब मीठा खिलाया, और तो मीठा क्यों छोड़ दिया जाए? तो फिर आप सोच लीजिए, नहीं छोड़ोगे तो वो सुहागिन खट्टी हो जाएगी। अब इधर तो सुहागिन मीठी हो गई, लेकिन उधर ये सुहागिन खट्टी, अब उधर से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने एक बार स्वयं चर्चा किया। उन्होंने कहा, बच्चा, हम जब साधना कर रहे थे तो अचानक एक प्रेमी आया और बोला, महाराज हम कई रोज से आ रहे हैं, लेकिन आप जब साधना में बैठे होते तो देख कर दर्शन करके लौट जाते। जब हमको पता चला कि हमारे गुरु महाराज का अपनाया हुआ कोई जीव प्रेमी और इधर साधना कर रहा है, तो हमसे नहीं रहा गया। हम कई रोज से आ रहे हैं, आज इस वक्त आए हैं कि आप इस समय साधना नहीं कर रहे हो। देखो, हम और आप तो गुरु भाई हैं। जो आपके गुरु वो हमारे गुरु। हमारी आपकी भेंट वहां कई बार हुई, लेकिन जब आपको इधर देखा तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। हमारे गुरु महाराज ने इनको साधना के लिए भेज दिया है, चूंकि आप उनकी सेवा में रहते थे, आपको भेज दिया, तो हमको देखकर बहुत अच्छा लगा। और आप इधर आ गए तो ये जगह ही पावन हो गई, बहुत अच्छा रहा। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि क्या हम कल आए